Hello, all of you. Namaste. Welcome back on my channel. एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए आप लोगों की डिमांड के ऊपर करियर रीडिंग यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ। कलेक्टिव के लिए करियर के मैसेजेस, जिन भी लोगों से ये मैसेजेस रेजोनेट करेंगे, डू कमेंट इन द चैट बॉक्स। ओके, सो आप सभी लोग जो भी अपने करियर से रिलेटेड अपनी रीडिंग, अपने मैसेजेस लेना चाहते हैं, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। जो लोग यहाँ पर दोबारा से आ रहे हैं, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखेंगे, आपका बहुत बहुत वेलकम है इस चैनल पे, डिवाइन टाइम 333। ओके, सो लेट्स बिगिन। कुछ और मैसेजेस तो देने हैं या क्या है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। यहाँ पे करियर से रिगार्डिंग, कलेक्टिव में करियर से रिगार्डिंग यहाँ पे बहुत सारी फेमिनाइंस मुझे दिख रही हैं जो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा जेंडर वाइज मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी फेमिनाइन मुझे ऐसी दिखती हैं जो अपने करियर से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, यूनिवर्स से रिसीव करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो। एंड मैं आप लोगों को यहाँ पर आपके जो भी इंसाइट्स हैं, आपके जो भी मैसेजेस हैं, थ्रू द टैरो आपको मैं गाइड करने की यहाँ पर हेल्प करना चाहती हूँ। सो कलेक्टिव में जितनी भी फेमिनाइंस हैं, यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। मैसेजेस फॉर ऑल द पीपल लुकिंग फॉर देयर करियर, looking forward in progress in their career, looking forward in the progress of their career। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, जॉबलेस हैं, जो लोग यहाँ जॉबलेस हैं, उनकी भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर रिसीव होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो मैसेजेस मैं रिसीव कर पा रही हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि पास्ट में आपने अपनी वर्क स्किल्स पे, अपनी स्किल्स पे काफ़ी वर्किंग किया। आपने जो भी आपने वर्किंग की, आपने मेहनत की, लर्निंग किया, स्टडी किया। हो सकता है आपने कुछ आप बहुत ज़्यादा लिखते हो, राइटिंग वर्क किया हो, आपने लिख के आपने बहुत सारी प्रैक्टिसेस की हो, बहुत सारी बुक्स आपने रीड की हो। आपने इन्जॉयमेंट को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दिया, जॉय नहीं किया लाइफ में, और इतना इन्जॉय नहीं किया, इन्जॉयमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ किया और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट किया है। मुझे ऐसा लग रहा है वन गो में आपने सिर्फ अपने आप को, अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को, अपनी नॉलेज को बढ़ाने में सारे एफर्ट्स आपने लगाए हैं। पास्ट में ये हो सकता है पास्ट 8 मंथ से, हो सकता है पास्ट 1 ईयर से, ये हो सकता है कि आप नॉन स्टॉप यहाँ पे ऐसा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, तो आपने अपनी जो भी आपने स्किल्स या एबिलिटी आपने जो भी यहाँ पे रिसीव की है, वो आपने अपने फैमिली मेम्बर्स को बताने की और जताने की, एक्सप्रेस करने की आपने पूरी कोशिश की। यहाँ पर अपने फैमिली मेम्बर्स को भरोसे में लेने की कोशिश की कि येस, आप जो है अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने डेवलपमेंट के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर पूरी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर्स ने आपको वो एप्रिसिएशन यहाँ पर नहीं दिया है, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। वो एप्रिसिएशन यहाँ पे नहीं दिया है। ओके, एंड जिसके वजह से आपको बहुत ही सैड फील हुआ कि आप इमोशनली अपने आप को वीक फील कर पाए कि यार मेरे ही घर वाले, मेरी ही फैमिली मेम्बर्स, मेरे ही सारे परिवार वाले हैं, ये लोग मेरी काबिलियत को, मेरी खूबियों को क्यों नहीं देख पा रहे हैं। ओके, वहाँ से आपको 5, एंजल नंबर 555 दिखना बहुत ज़्यादा शुरू हुआ। एंजल नंबर 888 आपको दिखना बहुत शुरू हुआ। एंजल नंबर 1010 आपको दिखना बहुत ज़्यादा शुरू हुआ। एंड आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि यार मुझे ये सारे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, सारी प्रोग्रेस आते हुए दिख रही है, लेकिन ये पॉसिबल क्यों नहीं हो रहा। यस, सो ये रीसेंट पास्ट की एनर्जी है जो आपने अनुभव की है। ये एक स्टोरी की तरह मुझे फील हो रहा है, यहाँ पर एक स्टोरी है। एंड जैसे ही आपको वो एंजल नंबर्स मिले हैं, आपने डिसाइड किया, आपको कोई चेंजेस नहीं दिखे, तो आपने डिसाइड किया कि
परिवार वाले मुझे भले ही अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कम्प्लीटली फाइन। चलो मैं और देख लेती हूँ, बिकॉज आप अपने ऊपर स्टडी कर रहे थे, अपने ऊपर पूरा आपका जो कंसंट्रेशन था पूरा अपने ऊपर था, तो आपने देखा चलो और क्या चीज़ें हैं मैं देखती हूँ या देखता हूँ। मुझे यहाँ पर दोनों ही एनर्जीज अब मुझे समझ में आ रही है। करियर को लेके आपने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, अपने आप को और एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। आपने सैड एनर्जी से मूव ऑन करके आपने सोचा कोई बात नहीं, मुझे शायद और हार्डवर्क करना होगा। और अगर कुछ लोग अपने फैमिली के सपोर्ट ना मिलने से यहाँ पर सैड है, अगर कहीं ना कहीं आप सैड हैं, तो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, जो कि यहाँ पे फुल मून की एनर्जी अभी भी बनी हुई है, तो आपको कहा जा रहा है कि मूव ऑन कीजिए, मूव कीजिए, मूव अहेड कीजिए अपने इस सैड पाथ से, जहाँ से भी आपको इमोशनल फुलफिलमेंट रिसीव नहीं हुआ है, इमोशनल सपोर्ट, आप जहाँ पे इमोशनल लेवल पे सपोर्ट चाहते थे, लाइक आपको फिजिकली सपोर्ट तो चाहिए नहीं, क्योंकि यू आर केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ योर एजुकेशन, व्हाट यू वांट टू लर्न, व्हाट इज़ योर डायरेक्शन। आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज देखा जाए तो डिसीजन मेकिंग में आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। आपको पता है कि आपने जो भी पाथ चुना है वो सक्सेस की तरफ ही जाता है, हार्ड रास्ता है। ऑब्वियसली सक्सेस नेवर कम्स विद ईजी वर्क, सक्सेस ऑलवेज कम्स व्हेन यू वर्क रियली हार्ड। ओके, सो यहाँ पे आप स्मार्ट है, टैलेंटेड हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी जगह से आप बिलोंग नहीं करते हैं वहाँ से अपनी एनर्जीज़ को इकट्ठा कीजिए, वापस से कलेक्ट कीजिए, अपने पावर को कलेक्ट कीजिए। इधर उधर जो भी आपके इमोशनल जहाँ पे भी इमोशंस आपके स्टक है वहाँ से आपने इमोशनल एनर्जीज़ को वापस कलेक्ट कीजिए, और एक नए पैशन के साथ अपने एवरीडे डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में कुछ नए पैशन के साथ आपको यहाँ पर अपनी स्किल्स को, अपने नॉलेज को और इन्हांस करना है। ओके, अगेन अभी भी आप मिड वे में हैं, आपकी जो स्टडीज़ हैं वो पूरी कंप्लीट नहीं हुई हैं। यहाँ पे और बहुत सारी नॉलेज और स्किल और एक्सपीरियंस, आप जैसे जैसे कॉन्फिडेंट होते जाएंगे आपको आगे की तरफ ये जो चीज़ें हैं धीरे धीरे मात्रा में यूनिवर्स आपको देता जाएगा, धीरे धीरे आपको वो प्लेटफॉर्म देता जाएगा जहाँ पर आप अपने अपनी रियल पावर को, अपने रियल इनलाइटनमेंट को आप यहाँ पे शो कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स यहाँ तक आपके मैसेजेस देने के लिए। इसके आगे आपके क्या एक्शंस होने वाले हैं, क्या एक्शंस लेने वाले हैं यहाँ पर? ओके, क्या एक्शंस लेने वाले हैं एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। ओके, देखिए आपकी 3D लाइफ में जो भी एक्शंस आप यहाँ पे ले रहे हैं, सबसे पहले तो अगर आप इस पेन को फील नहीं कर रहे हैं कि जैसे आपको कहीं पर भी पेन हो रहा है, कहीं पर भी आपको लॉस फील हो रहा है, उस इमोशन को आपको सप्रेस नहीं करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि आपको ऐसा लगता है मुझे कितना पढ़ना पड़ता है, मुझे कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, मुझे कितना अपने आप को पेशेंटली स्टडी करना पड़ता है, क्या यार मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, मेरे पास एन्जॉयमेंट क्यों नहीं है मेरी लाइफ में, अभी मेरी लाइफ में सिर्फ एजुकेशन क्यों है, मेरी लाइफ में स्ट्रगल क्यों है, हार्ड वर्क क्यों है। ओके, सो ये जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपको इसे एंड करने की ज़रूरत है। यहाँ पर इन थॉट्स को यहाँ पर कंप्लीटली एंड करने की ज़रूरत है। इस एक्सेस ऑफ पेन को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मुझे इस रीडिंग में यही कुछ दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता है यहाँ पर कि आपकी लाइफ में फ़न नहीं है, तो इस एनर्जी को आपको ट्रांसफॉर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप एक इल्यूजन में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप एक तो फियर की एनर्जी में हैं, आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं। अगर आप जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, कई बार आपको ऐसे थॉट्स आते हैं कि आपका जो सक्सेस है ये इसमें होगा या नहीं होगा, इस तरीके की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि
आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जो भी करियर पाथ आप चूज़ कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि क्या आप कॉन्फिडेंटली इसमें सक्सेस पाएंगे, क्या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। तो कुछ लोग यहाँ पे हार्ड वर्क करने से भी डर रहे हैं। ओके, सो कुछ लोग अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में अपग्रेड करने से भी यहाँ पे लोग डर रहे हैं। यस, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि अगर मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया और अगर मैंने उनके अगेंस्ट जाके कोई और रास्ता चूज़ कर लिया, तो अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ या नहीं हुई तो क्या मेरे घर वाले मुझे छोड़ देंगे, क्या मेरे घर वाले मुझे अब फिर सपोर्ट नहीं करेंगे, क्या वो मेरे साथ नहीं खड़े रहेंगे। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, इस तरीके की इल्यूजन्स हैं, इस तरीके के कुछ डर हैं आपके जीवन में अभी आप फेस कर पा रहे हैं। ओके, सो ये सारे भ्रम में आपको डाला गया है जानबूझ के। मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ कि आपको इस भ्रम में जानबूझकर डाला गया है सो दैट आप इन चीज़ों को एंड करें। ठीक है, जो लोग हार्ड वर्किंग से डर रहे हैं, जो लोग अपने इमोशनल लॉस के वजह से बहुत ज़्यादा स्टक हैं, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि यस, इन चीज़ों को, इन डर से आपको आगे बढ़ना है। अगर आप किसी का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो आपको जानना होगा कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे इस पूरी रीडिंग में मुझे अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्ड पॉजिटिव दिख रहा है, वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अगर आपसे ये रीडिंग यहाँ तक रेजोनेट होती है तो डू लाइक दिस रीडिंग। अगर अभी तक आपने यहाँ पर लाइक नहीं किया तो लाइक दिस रीडिंग, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद से आपकी लाइफ में अब ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपकी इस एनर्जी को आप ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पर अब आपको मिलने वाला है एंजल गाइडेंस। ओके, सो एनर्जी यहाँ पर यही बता रही है कि अब इस सारी एनर्जी का डेथ अब आ चुका है, टाइम आ चुका है कि इन सारी एनर्जीज़ को आपकी ऑरा से जाना होगा, आपसे दूर होना होगा। आपका जो ये पेन है, आपका जो ये फियर है एक नए डायरेक्शन में जाने का, जो लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, नॉन सपोर्टिव करियर आपका होने वाला है। किसी से कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, किसी से कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी आपका जो करियर है यहाँ पर बिल्डअप होने वाला है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर हम चक्रा कार्ड्स यहाँ पे ले लेते हैं कि कौन से चक्रा पे वर्क करने से आप अपने इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। सबसे पहले चक्रा कार्ड यहाँ पे ले लेते हैं। डेफिनेटली चक्रा कार्ड यहाँ पे ले लेते हैं, कौन से चक्रा पे वर्क करना होगा आपको। यस, प्लीज एंजल्स क्लियर मैसेज दीजिए। चक्रा कार्ड, 1 कार्ड और 2 कार्ड जो भी है, क्लियर मैसेज दीजिए। कौन से चक्रा कार्ड्स, प्लीज एंजल्स क्लियर मैसेज दीजिए। कौन से चक्रा कार्ड कलेक्टिव की एनर्जी रीडिंग के लिए, कलेक्टिव की एनर्जी रीडिंग के लिए व्हाट चक्रा कार्ड्स नीड टू चेक। ओके, मेरे पास 2 चक्रा कार्ड्स हैं यहाँ पर। एक चक्रा कार्ड यहाँ पे कहता है थ्रोट चक्रा, हम की एनर्जी, सेज अबाउट फ्रीडम। I release all tears, sadness and the attachment to close up and playing small in order to allow the throat to open fully। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत छोटे हैं, आप तो ज़्यादा बड़ा गेम भी नहीं खेल रहे हैं, छोटी एनर्जीज में छोटा ही कुछ चाहते हैं, सो नहीं, आपको अपना थ्रोट चक्रा और ओपन करना है, फुल्ली ओपन करना है। I open my throat and allow myself to breathe, sing, laugh and cry। यानी कि अगर आपने अपनी लाइफ से फन एलिमेंट को रिलीज कर दिया है, आप अपने फन एलिमेंट को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, फनफुल वे में लाइफ को नहीं जी रहे हैं, अपने स्टडीज़ में और अपने डिससेटिस्फैक्टेड एरिया में ही अभी उलझे हुए हैं, तो ऐड फन टू योर लाइफ। माई वॉइस इज़ एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच आई हील माई सेल्फ एंड अदर्स। आई हील। सो यहाँ पे फ्रीडम का कार्ड है। यहाँ पे आपको इन अटैचमेंट से आप कनेक्ट हो चुके हैं, आपने
इन अटैचमेंट्स को अपनी लाइफ का एक हिस्सा जो बना लिया है, इस दर्द को अपनी लाइफ का एक हिस्सा जो बना लिया है, उस अटैचमेंट से आपको फ्री होना होगा। यहाँ पे फ्रीडम इज कॉलिंग फॉर यू। द अदर कार्ड आई हैव इज क्राउन चक्रा, इंटीग्रिटी। I am aligned with my higher true and am deeply and lovingly honest with myself. I listen to the truth in my heart and know that is right within me, all aware that many truth can exist. I am ethical and integrous in my actions. I have integrity. तो ऑब्वियसली आप जानते हैं यहाँ पर कि आप अपने जीवन में जो भी रास्ता चूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल सच्चाई का रास्ता है, वो आपके हार्ट से निकला हुआ, आपके माइंड में आया हुआ एक प्लान्ड रास्ता है। ठीक है, आप बिल्कुल ऑनेस्ट हैं अपने साथ, आप यूनिवर्स के साथ अलाइंड हैं, आप अपने डीपर ट्रुथ को अनकॉन्शियस लेवल पे आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब टाइम आ चुका है जब आप अपने आप को कॉन्शियस लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। क्यों कॉन्शियसली सपोर्ट करेंगे खुद को? बिकॉज यू आर एथिकल एंड ऑल योर एक्शंस आर इंटीग्रियस। ओके, सो आपके सारे एक्शंस हैं, वो सारे एक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, आपकी सारे थिंकिंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मुझे आपका यूनियन सेल्फ के साथ होते हुए दिखाई दे रहा है। जो आप सोचते हैं वो सच आप में बोलने की हिम्मत है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये चीज़ फील हो रही है कि जो भी आप सच जानते हैं यूनिवर्स के बारे में या आपकी फील्ड के बारे में, वो चीज़ यहाँ पर आपको वो सच यहाँ पर रिसीव होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको इस बात पे अकेले ही चलना होगा, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने वाले हैं, कोई सपोर्ट आपको नहीं चाहिए। अभी तक जो आपके माइंड में बताया गया है, आपके माइंड ने आपको बताया है कि आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, आपको मेंटल सपोर्ट चाहिए, आपको फिज़िकल सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको सपोर्ट के बिना चीज़ों को कंप्लीट करने की एबिलिटी यहाँ पे रिसीव हो रही है। एंड माता सीता इज़ हियर फॉर यू। वाओ, देख रहे हैं आप किस तरीके से माता सीता ने दूसरों को राइट प्रूव करने के लिए, दूसरों को जो डाउट्स थे, दूसरों के जो प्रॉब्लम्स थे, उनको जो है महत्व देते हुए इन्होंने सैक्रिफाइस किया था माता सीता ने। और जब इन्होंने सैक्रिफाइस किया और बाद में पता चला कि इनकी जो एक्चुअल पावर है वो कितनी है, लाइक एज अ ह्यूमन बीइंग इन्हें मैं यहाँ पर जो चीज़ देख पा रही हूँ, मैं यही देख पा रही हूँ कि सोसाइटी ने इन्हें कितना दबाने की कोशिश की, इनकी प्योरिटी पे, इनकी एबिलिटी पे, इनकी सच्चाई पे कितना डाउट किए। लेकिन उनके डाउट्स को महत्व देते हुए माता सीता ने अपना एक स्टेप बैक लिया था, एक स्टेप पीछे हटी थी। उन्होंने स्वीकारा था, ठीक है, अगर तुम लोग कहते हो खुद को तो ठीक है, चलो भला तुम्हें ही सच मान लेते हैं। उनकी ही सच्चाई को सच मानते हुए सीता माता ने एक स्टेप बैक लिया था। एंड लेटर सबको पता चला कि उनके अंदर लॉयल्टी, उनके अंदर जो कमिटमेंट है वो एक अलग लेवल का कमिटमेंट है। वो कमिटमेंट आज भी कोई पर्सन अपने अंदर बिल्ड नहीं कर सकता। उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ क्वालिटीज़ ही आप अपने अंदर ला सकते हैं, और सारी क्वालिटीज़ तो आज के ज़माने में कोई कैरी ही नहीं कर सकता। ओके, सो इस इंटीग्रिटी के साथ आपको अपने सेल्फ के साथ, अपने करियर के साथ कॉन्फिडेंट रहना है, चाहे आपको कोई सपोर्ट दे या ना दे। यस, आपको खुद का सपोर्ट बनना है। आपको क्लैरिटी के साथ अपने यूनिवर्स के साथ अलाइन होते हुए यहाँ पर अपने आप को आगे बढ़ाना है। ठीक है, एक और मैसेज ले लेते हैं। किसी डायट्री का रीडिंग पे आना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन दैट यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ है। आपके करियर में आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है माय डियर फ्रेंड्स। आपके करियर में आप लोगों को यहाँ पे ब्लेसिंग्स मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो जिन लोगों को भी ये रीडिंग रेजोनेट होती है, डू लाइक द रीडिंग। एंड यस, यहाँ पर है मणिपुरा चक्रा। तो यस, चक्रास आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मणिपुरा चक्रा इज रम चक्रा मुझे यहाँ पे यही बता रहा है कि आपको बहुत सारे रिलेशनशिप्स यहाँ पर जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या जो आपको बहुत ही प्रिय थे, शायद उन रिलेशनशिप्स को आपको ड्रॉप आउट करना पड़े।
Yes, Manipura chakra is the solar plexus chakra which says I can. And जब आपको अपने ट्रुथ के साथ अलाइन होता है तो देखिए आप अपने सच के साथ अकेले ही खड़े रहेंगे. आपको अपने सच के साथ अकेले खड़े होके अपने आप को एक एम्पावर्ड सेल्फ बनाना है. It's time now that you care about yourself. It's time now that you show your light in this world. ओके तो बहुत सारे लोगों को अपने सेल्फ से जुड़ना है, अपनी मेडिटेशन पावर में आना है, अपनी पावर में आना है, अपनी लॉयल्टी, अपने ट्रुथ, अपनी पर्सनालिटी को इन्हांस करने के लिए अपने पावर्स में आना है. हो सकता है कुछ लोगों को आपको छोड़ना पड़े, जैसे सीता माता को यहाँ पे त्याग करना पड़ा था. लोगों की सहमति को एक्सेप्ट करके उन्हें कहना पड़ा था ठीक है तुम अगर सही बोल रहे तो कोई बात नहीं, मैं आप अपनी सच्चाई के साथ जियो, मैं अपनी सच्चाई के साथ जीऊँगी, मैं लॉयल हूँ, दैट्स इट. और ये चीज़ ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी. तो जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप फ्रीडम के साथ, अपनी इंटीग्रिटी के साथ, अपने करियर के पाथ पे कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्लियर रहेंगे, तो आप अपने पावर में आएंगे. लोगों को आपकी पावर्स जो है धीरे धीरे डेफिनेटली यहाँ पे पता चलेगी. और क्या चीज़ें कर सकते हैं आपके करियर के लिए जो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे लास्ट में सुपर गाइडेंस यहाँ पे मैं आपको देना चाहूँगी कि आप अपने करियर पे रोज़ काम करें एवरी डे, और आपके फन एलिमेंट को भी ऐड करें आपकी लाइफ में. विदाउट फन आपका जो करियर है वो बहुत ही मोनोटोनस हो जाएगा, जैसे कि आप लगे हुए हैं, सदे हुए हैं, वन बाय वन, बहुत मोनोटोनस हो जाएगा. इसलिए फन एलिमेंट को बिल्कुल ना भूलें. अपनी फ्रीडम को फ्रीडम को याद करें कि आप फ्री हैं. ज़रूरी नहीं है सिर्फ करियर ही सब कुछ है, आप फ्री हैं. You are free completely to choose anything, anytime, and still you will achieve your goals. Why? Because you are loyal. You are loyal to yourself. You are living under your own truth. सो आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से. ओके सो जिन लोगों के लिए भी ये करियर मैसेज था, जिन लोगों के लिए भी ये मैसेज बहुत ही फुलफिल्ड रहा है, इस एनर्जी को आपको सस्टेन रखना है. डू होपोनो प्रेयर विद योर सेल्स एंड अपने आप को एक कॉन्फिडेंस लेवल में लेके आइए. डू पॉजिटिव अफर्मेशंस सो दैट आप अपने करियर को कॉन्फिडेंटली कैरी कर सकें बिना डर के, अपने पाथ को कॉन्फिडेंटली कैरी कर सकें बिना कोई शेम के, बिना कोई गिल्ट के, बिना कोई सपोर्ट के. ओके सो चलिए यही मैसेजेस थे. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट ऑन योर जर्नी. बाय.